हेलो बच्चों। तो आज हम अपनी क्लास वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमारी क्लास दिसंबर से बंद है और आज 3 से 4 महीने बाद हम वापस क्लास शुरू करने जा रहे हैं। घर में कुछ थोड़ी सी परेशानी आ गई थी तो उसी में बिज़ी हो गए थे हम। तो आज हम फिर से वापस अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं नए सिरे से। क्लास 10th की हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो हमारा 4.2 पर ही रह गया है ना। हमने NCERT 4.2 तक सॉल्व की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4.3 से उसे हमें कंटिन्यू करना है। वो कंटिन्यू हम करेंगे अपने मैथ्स वाले सीरीज़ में और पूरा रहेगा कोशिश कि अब क्लासेस जो है आपके हमारे इस चैनल पे आपके लिए डेली हम एक वीडियो पूरा ट्राई रहेगा कि आप तक हम वीडियो पहुंचाएं अपनी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 4.2 तक हमने NCERT करी थी क्लास 10th की। उसके बाद से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई घर में कि हमें 3-4 महीनों के लिए एक तरह से गायब होना पड़ गया था। तो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस बंद हो गई थी। थोड़ा सा अब सिचुएशन पहले से बेहतर हुआ है तो वापस स्टार्ट करते हैं हम एक नए जोश से। क्लास 10th के लिए अब जो बच्चे इस साल 9 पास किए हैं, जो क्लास 10th में जाएंगे, उनके लिए कुछ वीडियोस पहले से हैं 4.2 तक। 4.3 से उसको आगे हम बनाएंगे आपके लिए, बेफिक्र रहिए। आपका सपोर्ट ऐसा बना रहे, हम वीडियो आपके लिए कंटिन्यू बनाते रहेंगे। आज हम बात करते हैं कि हम अपने इस चैनल पे हम फिज़िक्स की क्लास भी करेंगे। तो फिज़िक्स हमारे लिए क्लास 9 बेसिकली 6, 7, 8 तक जो फिज़िक्स चलती है साइंस में वो जनरल चलती है फिज़िक्स, है ना। उस फिज़िक्स में हम सब कुछ मोटा मोटी मिक्सअप पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे क्लास 8 तक हमें ये पता होता है कि न्यूटन लॉ क्या होता है ना, न्यूटन्स लॉ क्या होता है, फोर्स क्या है, फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। ये हमें पता होता है थोड़ा मोड़ा, फोर्स, फ्रिक्शन। फिर थोड़ा सा हम कुछ किताबों में, आई थिंक क्लास 8 में हम लेंस के बारे में, मिरर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, है ना। लेंस एंड मिरर्स के बारे में भी हम क्लास 8 तक एक बेसिक नॉलेज, उनकी प्रॉपर्टीज़ इतना हम सीख लेते हैं। लेकिन जो सही फिज़िक्स होती है, अप्लाइड फिज़िक्स, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे फिज़िक्स हो रहा है, वो स्टार्ट होती है क्लास 9 से। 9th, 10th, 11th एंड 12th, ठीक है। क्लास 6 to 8 को हम पहले बोलते थे मिडिल क्लास। 9th आपका होता है प्री हाई स्कूल, 10th आपका हाई स्कूल हो गया, है ना। 11th 12th को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एंड 12th को इंटरमीडिएट फाइनल। तो 9th क्लास से आपकी असल पढ़ाई स्टार्ट होती है। न्यूटन्स लॉ मैंने यहाँ लिखा न्यूटन्स, पर हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन के लॉ के मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉ भी होते हैं और एक क्या होता है, न्यूटन का क्या होता है, मोशन का इक्वेशन भी होता है। तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इक्वेशन भी 3 होते हैं और न्यूटन के लॉ भी 3 होते हैं। वैसे देखा जाए तो न्यूटन साहब ने सिर्फ मोशन में नहीं, फिज़िक्स के आई थिंक हर एक डिपार्टमेंट, फिज़िक्स के हर एक महत्वपूर्ण चीज़ों में उनका बहुत योगदान रहा है और बहुत सारे उनके लॉज हैं। मोशन में है, रिफ्रैक्शन में है, हर जगह उनके नियम है, ग्रेविटेशन में है ना। तो फ्रिक्शन है, फोर्स है। ये जैसे हमने फ्रिक्शन में पढ़ रखा है छोटी कक्षाओं में कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अगर आगे जा रही है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक फोर्स जो उसको अपोज कर रहा है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यह है फ्रिक्शन फोर्स, है ना। विदाउट फ्रिक्शन वी कांट वॉक, है ना। विदाउट फ्रिक्शन हम नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे पैर और
जो भी सड़क है, रोड है, जो सरफेस, उसके भी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम सीधा निकल जाएंगे आगे एंड हम स्लिप कर सकते हैं एंड वी कैन फॉल, है ना, हम गिर सकते हैं। हम साइकिल नहीं चला सकते, है ना, साइकिल, बाइक, कार नहीं चल सकती विदाउट फ्रिक्शन, है ना, हम गिर जाएंगे। लेकिन फ्रिक्शन पे जब आप 11th में आते हैं तो आप बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे आप फ्रिक्शन पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे इक्वेशंस हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं फ्रिक्शन के। इसलिए क्लास 8 तक हमको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ा दी जाती है, ताकि एकदम सडनली आप 9th में आएंगे तो आप सोचेंगे ये क्या है ना। अब 9th में आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वरना न्यूटन्स लॉ के इक्वेशन पढ़ेंगे मोशन के, उस पर आप बनाएंगे न्यूमेरिकल। तो अगर आपको 8 तक नहीं बताया जाए कि व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ फ्रिक्शन, व्हाट इज़ पुल, व्हाट इज़ पुश, है ना, पुल एंड पुश का बहुत अहम रोल है, उसको भी बहुत बड़ी थ्योरियाँ होती हैं उसमें भी। तो एक्चुअली में 9 से आपको ये फील होगा कि हाँ भाई ये फिज़िक्स है, यहाँ पे फिज़िक्स हो रहा है ना, हर चीज़ में फिज़िक्स है। बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, जो 3 लॉ हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि हाँ हमारे आसपास दिखा है तो डेली हर चीज़ में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना। तो आज हम शुरू करते हैं आपके लिए क्लास 9 की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो जैसा कि है हमारा चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक। मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन मतलब गति। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है दैट मीन्स मोशन इन वन डायमेंशन, एक दिशा में, है ना। वन डायमेंशन एक विमी है, एक गति एक विमी। वन डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन। अभी हम बात कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि मोशन में जो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि ये टर्म्स क्या है ना। सबसे पहले ये टर्म्स क्या है उनको समझेंगे, फिर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इक्वेशंस होंगे, फॉर्मूलाज होंगे, वो पढ़ने के बाद फिर हम आपको बताएंगे इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ पे हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आपका भी काम है हमारे साथ उन चीज़ों को समझना, उनको बनाना, है ना, इन राइट वे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है पहले स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि क्वांटिटी क्या होती है ना। व्हाट इज क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है। तो जो मेरे पास नोट्स है, जो बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें लिखा हुआ है द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज which can be measured are called physical quantity। कह रहा है कि जिन क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे हिंदी में हम बोल सकते हैं राशि, ठीक है, राशि। क्वांटिटी का मतलब मात्रा भी होता है ना, कि इतनी क्वांटिटी में लूँगा मैं। तो इसीलिए ना बोलते हैं कि इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। हाँ, ऑब्वियसली एक वर्ड के कई मतलब निकलते हैं, डिपेंड करता है कि वो वर्ड हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। वैसे हम क्वांटिटी बोलते हैं कि मैं इतनी क्वांटिटी लूँगा, वहाँ उसका मतलब मात्रा है। यहाँ पे भौतिक में, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब होता है राशि। कह रहा है द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जिन क्वांटिटी को,
जिन राशियों को हम नाप सकते हैं, विच कैन मीजर, वो क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटीज विच क्या, वो क्वांटिटियां जिनको हम क्या कहते हैं? विच कैन मेजर, लाइक लेंथ, है ना? लेंथ, कोई 5 फीट का है, कोई 4 फीट का है, कोई लेंथ 5 सेंटीमीटर है, कोई लेंथ 10 किलोमीटर है ना? और द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जिन राशियों को हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, वो क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना। यहाँ पे क्वांटिटीज के 2 टाइप होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। अगर हम बात करें स्केलर की, ठीक है, तो स्केलर को हम हिंदी में बोलते हैं अदिश। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? अदिश राशियां। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं, दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिन क्वांटिटीज का केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन, वो क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज। लाइक स्पीड, स्पीड हो गया, डिस्टेंस। ठीक है, अब आपको बता दें बुक में कैसा लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर को लिख रहा है, these are physical quantities which are expressed only by their magnitude, है ना। ये बुक का एक स्टेटमेंट है जो हमें सुनने में अच्छा लगता है। मैंने आपको बताया कि सिंपल भाषा में, द क्वांटिटीज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, वही बात है, कह रहा है कि these are physical quantities which are expressed only by their magnitude. For example, if we say that mass of a body is 0.5 kg, ठीक है, मास ऑफ बॉडी इज 0.5 kg। बॉडी का मास, ये कोई बॉडी है ए, इसका मास है 0.5 kg। ठीक, तब आप खुद सोचिए इस 0.5 kg में सिर्फ किसकी बात हो रही है? ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मान। मान मतलब हिंदी में, जैसे मान लीजिए इसको हम मेज़र करते हैं तो अराउंड ये जाएगा 16 सेंटीमीटर, तो इसकी क्या है? एक वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड है। तो इस बॉडी का मास कितना हो रहा है? 0.5 kg। तो यहाँ तो सिर्फ इसकी वैल्यू की बात हो रही है कि इस बॉडी का मास कितना है? 0.5 kg। यहाँ कहीं आपको दिख रहा है डायरेक्शन की बात हो रही है, कहीं दिशा की बात हो रही है ना। वी हैव 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कुछ बात हो रही है, कहीं से आपको कुछ हिंट लग रहा है? नहीं ना। तो किसकी बात है? मास। मास इज ओनली मैग्नीट्यूड, जस्ट अ वैल्यू ऑफ बॉडी। तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। ध्यान रहे, मास, राइट। मास का हिंदी क्या होता है? मास की हिंदी, देखिए आप सभी बच्चों से, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे हिंदी मीडियम के हों, आप CBSE के हों या ICSE बोर्ड के हों, एक बार ध्यान रखिए, ठीक है, आपकी इंग्लिश बेहतर हो, अच्छी बात है, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलिए, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलिए, कोई नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि स्केलर मतलब अदिश होता है, वेक्टर मतलब सदिश होता है, मास का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब क्या होता है ना। आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस, तक हमें इतनी हिंदी आनी चाहिए। पर अब ऐसा दौर आ रहा है कि हिंदी का आता पता ही नहीं है, तो है ना, अपने कल्चर को आप ही बचा सकते हैं। जो आज आप बचाएंगे तो आज जाके 20-30 साल बाद हमारे बच्चों से देखेंगे। जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपनी अपनी कल्चर को बचाया है ना। हर एक गांव की, नॉर्थ इंडिया की, साउथ इंडिया के अपने अपने रीति रिवाज हैं, तो उन्हें सदियों से बचाया जा रहा है, तब आज हमारे पास है ना। जैसे आपने SST पढ़ा हुआ था, बोलते हैं कि जो वेदास हैं उन्हें लिखा नहीं गया है, दे आर श्रुति, सुन, है ना। अगर आप SST पढ़े होंगे
एसएसटी जब हम हड़प्पन के बारे में पढ़ते हैं, मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम अर्ली वैदिक पीरियड में आते हैं। फिर पहले क्या है, जो वैदिक काल पूरा है, जो वैदिक पीरियड पूरा है, उसमें वो दो टाइप्स के हैं ना, एक है अर्ली वैदिक और एक है लेटर वैदिक। तो उसमें हमने पढ़ा है कि 4 वेदास हैं। तो ये वेदास ने किसी ने लिखा नहीं था ना, ये भगवानों से सुन के, महर्षियों से सुन के फिर उसे एक जगह नोट किया गया, श्रुति है ना। तो सुन के बचाया गया, तो आज जो लिखा गया, तो हमारे आज भी हम 2024 में आ गए हैं, तो हमें ये तो हमें पता है कि हाँ हमारे 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, क्योंकि इन्हें रखा गया संभाल के ना। तो वैसे आप भी कुछ जो यूनिक टाइप के होते हैं आपके गांव शहरों के रीति रिवाज, उन्हें बचा के रखिए ताकि वो कल तक जिंदा रहें। ठीक है, आपका बोर्ड इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश अच्छी हो, बट इतनी हिंदी आपको आनी चाहिए ना, ये सबको आनी चाहिए ना। मास का मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक, और वेट का मतलब होता है भार, है ना। देखिए, अब यहां से चालू होती है अप्लाइड फिजिक्स। जैसे किसी ने बोला कि इस बी नाम के बंदे का वेट है, इस बी नाम का जो बंदा ये 50 kg का है, ठीक है। तो इन जनरल हम क्या बात करते हैं, भाई तेरा वेट कितना है ना, भाई तेरा वेट कितना है। तो हमने पूछा बी, भाई तेरा वेट कितना है, तो बी ने बोला मेरा वेट इस समय 50 kg है, राइट। तो अब बोलोगे सर इसमें क्या गलत बात है? गलत बात है, पूरी गलत बात है। 50 kg is not a weight of B. 50 kg is mass of B. अभी हमने बात किया ना एग्जाम्पल में, if a person A having mass 0.5 kg, जो भी किसी का होता है कि मैं 50 kg का हूँ, मैं 80 kg का हूँ, तो वेट नहीं होता है, वो मास होता है, द्रव्यमान है, भार नहीं है। दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। शायद बहुत लोगों को ये डिफरेंस पता भी होगा, लेकिन ये डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, पर अभी नहीं, जब हम आएंगे उस चैप्टर में ग्रेविटेशन में, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट 0.5 kg is not weight, is mass. ओके, तो ये है अप्लाइड फिजिक्स। यहाँ से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है। समझने की बात है कि 50 kg इज मास, है ना। अगर कोई पर्सन 50 kg का है, अगर kg में बात हो रही है तो मास है, वेट नहीं है। तो ये 0.5 kg, कोई पर्सन 0.5 kg का है, किसी का मास, तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्शन कोई बात ही नहीं हो रही है। और हम पूछ लेते हैं ऐसे, एग्जाम्पल मास, वही बात हुई मास की, लेंथ, ठीक, टाइम, डिस्टेंस, और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी, वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर एंड एटसेट्रा। अब देखिए मास 0.5 kg, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, नहीं, तो इट्स अ स्केलर। लेंथ, बोले भैया इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, या इसकी लेंथ है 5 फीट, ठीक। अब ये लेंथ को मेज़र करने के अलग अलग यूनिट हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आपसे। कोई सेंटीमीटर में मेज़र करता है, कोई फीट में करता है, कोई इंचेस में करता है, कोई मीटर में, किलोमीटर में, है ना, बहुत तरीके हैं। टाइम, किसी बोला कि भी हमें काम करने में लगा 52 सेकेंड्स, ठीक, 52 सेकेंड। अब आप खुद सोचिए, 52 सेकेंड में आपको दिया गया कि गाड़ी जो है, एक कार प्लेस ए से प्लेस बी तक पहुंची 52 सेकेंड। तो 52 सेकेंड में कहीं भी डायरेक्शन की बात हो रही है, नहीं हो रही है, से बात हो रही है मैग्नीट्यूड की। तो क्या हुआ ये, स्केलर। डिस्टेंस,
ए से लेके बी तक डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर, जस्ट अ वैल्यू, जस्ट अ मैग्नीट्यूड, 15 किलोमीटर। क्या हुआ ये? स्केलर क्वांटिटी। नाउ डेंसिटी है ना, डेंसिटी आप कहीं ऑब्जर्व किए हैं, कहीं आपने ऐसा देखा है डेंसिटी के बारे में, कहाँ कहीं आपने देखा है? ये तो आपने देखा है अपने डेली लाइफ में, मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, है ना, आपके घर से आपका स्कूल का डिस्टेंस हो गया, है ना। डेंसिटी, डेंसिटी आप पेट्रोल में लिखा होता है कितनी डेंसिटी है ना। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसकी अपनी एक यूनिट होती है, वो यूनिट में बार बार आपसे यूनिट की बात कर रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना यूनिट के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा आपसे, है ना। इसे मैंने टाइम का बस सेकंड लिखा, कई बार टाइम मिनट में होता है, उससे हमको सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, आवर में होता है, उसको सेकंड लाना पड़ता है। ऑलराइट, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी में भी कहीं पर डायरेक्शन की बात नहीं होती है। वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने कई बार देखा होगा। अच्छा ये छोड़िए, वॉल्यूम हमने अक्सर इसे क्वेश्चंस लगाए हैं मैथमेटिक्स में। आई थिंक क्लास 7 से ही, क्लास 6-7 से ही स्टार्ट हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, हम क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं, है ना। क्लास 8 तक क्यूब क्यूबॉइड का निकालते हैं वॉल्यूम। अब आप 9th में आएंगे तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, है ना, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सारे के सारे फिगर्स हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? जस्ट वैल्यू, जस्ट अ नंबर, जस्ट अ मैग्नीट्यूड। तो ये भी क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स अगर सिर्फ बात होगी मैग्नीट्यूड की, वैल्यू की, तो वो क्वांटिटियाँ क्या होंगी? स्केलर होंगी। और इन सारी, अब आप थोड़ा सा रिवाइंड करिए, और हमने जब स्टार्ट किया क्वांटिटी के बारे में तो हमने क्या डेफिनेशन लिखा था क्वांटिटी का? हमने डेफिनेशन क्या लिखा था क्वांटिटी का? क्वांटिटी का डेफिनेशन हमने क्या लिखा था? यही था ना कि क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप सोचिए, मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी, वॉल्यूम, इन सब को आप मेजर कर सकते हैं ईजिली। एक और हमने देखा अभी यहाँ पे था टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर जहाँ हम सुनते हैं, इससे अब गर्मी आ जाएंगे तो हर शहर के अखबार में होता है कि इस बार की गर्मी ने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेम्परेचर, जैसे गर्मी में टेम्परेचर 40 डिग्री जा रहा है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 43 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है और विंटर में टेम्परेचर लो। जितना टेम्परेचर लो रहेगा उतना ठंड ज़्यादा रहेगी। सिर्फ 5 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है ना, कश्मीर वगैरह में तो माइनस चल जाता है ना, -2 डिग्री, -15 डिग्री, -10 डिग्री। तो जितना टेम्परेचर लो रहेगा उतना क्या होगा? ठंड ज़्यादा होगा। अब डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर को भी हम बहुत तरीक़ों से नापते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स इन विच वी कैन मेजर टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, है। क्लास 5th की मैथमेटिक्स बुक में सवाल बहुत चलते हैं कि चेंज डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। तो अगर मान लो बात हो रही इस समय जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे टेम्परेचर अभी 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है, 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। तो जब भी हमने दिस क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, ये क्वांटिटी आराम से थर्मोमीटर से हो जाएगी मेजर, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी हुई। एंड यहाँ कहीं गलती से भी डायरेक्शन कोई ना जिक्र है ना, यहाँ पे डायरेक्शन की कोई नीड है। टेम्परेचर जस्ट अ मैग्नीट्यूड।
है ना। फीवर होता है, हम थर्मामीटर से मेज़र करते हैं, हम इजीली मेज़र कर ले रहे हैं, तो उसमें लिखा होता है 100 डिग्री 200 डिग्री, तो वो सेंटीग्रेड में नहीं होता है ना। 100 डिग्री सेकेंड वो थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट में होता है ना। हमने साइंस में पढ़ रखा है 7-6 की किताब में कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना है तो आपका नॉर्मल है, फीवर नहीं है। तो ये सारी क्वांटिटी आप आराम से मेजर कर लेते हैं। तो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज एंड यहाँ पे ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड। तो दीज आर स्केलर्स। नाउ स्केलर की बात हो गई, अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज की। तो वेक्टर क्वांटिटीज कैन आल्सो बी मेजर्ड। ये नहीं कि स्केलर ही केवल मेजर होती है, नहीं, वेक्टर भी होती है मेजर, बस वेक्टर में एक नया फैक्टर आ जाएगा, डायरेक्शन। ठीक है, एक मिनट, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं हम उसको देख रहे हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय सिंपल अर्थमेटिक मेथड। ऑलराइट, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि न्यूमेरिकल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले एक एक सिंगल फंडा को आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, multiplied and divided by simple arithmetic methods. Scalar quantities is symbolically written by in English letter. For example, mass is represented by letter m, time by t and speed by v. कह रहा है कि मास को हम दिखाते हैं स्मॉल m से, टाइम को दिखाते हैं t से, ठीक है, एंड स्पीड को दिखा रहे हैं v से। जैसे एक सिंबल है ना दिखाने का। अब क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है कोई, है ना, कि कोई ईस्ट का है, कोई वेस्ट का है, कोई अप है, कोई डाउन है, इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, इन क्वांटिटीज़ को आराम से ऐड कर ले रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सब हो जा रहा है। जस्ट वैल्यू है, और हमने मैथ में सीखा है, कोई वैल्यू 2 + 4 आराम 2 - 4 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, 2 / 4 हो जाएगा। ऑलराइट, वेक्टर क्वांटिटीज, these physical quantities requires the magnitude as well as the direction to express them. Then only their meaning is complete. For example, if we say that displace a particle from point by 5 meter, कह रहा है ये कि वो फिजिकल क्वांटिटियाँ जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन, तब जाके पूरा प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट होगा। जैसे कह रहा है कि एक कोई पार्टिकल है, इसको डिस्प्लेस करना है कितना, 5 मीटर डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेस का मतलब डिस्प्लेस, इस प्लेस से डिस्प्लेस हटाना है। बट सवाल ये है कि इस पार्टिकल को 5 मीटर डिस्प्लेस करना है, तो इन विच डायरेक्शन, है ना, डिस्प्लेस 5 मीटर बट इन विच डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की नीड बड़ी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी कंप्लीट होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी वाई। ऑलराइट, एग्जांपल्स में इसमें है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, बहुत सारी क्वांटिटियाँ। तो ये सब जो है विदाउट डायरेक्शन कंप्लीट नहीं होंगी। एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, रिटार्डेशन, ये सब आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, तब जाके बनेंगे न्यूमेरिकल। ठीक, तो इन पर हम अभी आपको बस एग्जाम्पल बताया जा रहा है, हम एक एक पे डिस्कस करेंगे डिटेल में आपसे, ठीक है। Vector quantities follow different algebra for their addition, subtraction, multiplication. A vector quantity is generally written by its English letter bearing an arrow. देखो जैसे यहाँ पे इसने लिखा है वेलोसिटी को v दिखा रहा है और एक एरो दिखा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन को दिखाते हैं, इसे एरो है, फोर्स को F से। तो देखो स्केलर क्वांटिटीज को कह रहा है कि हम प्लस, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कह रहा है कि जो एक सिंपल अर्थमेटिक मेथड
सिंपल अर्थमेटिक मेथड का मतलब ये है कि जिस तरह से आप 2 + 4 करते हैं, 2 - 4 करते हैं, 2 × 4 करते हैं, 2 / 4 करते हैं, वैसे ही आप स्केलर क्वांटिटी को ईजिली कर सकते हैं। बट इन दिस केस वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज़ के प्लस का, माइनस का एंड मल्टीप्लाई का अपना एक अलग रूल होता है, ठीक है। और ये सिंबल F पे दिखाया जा रहा है एरो, ये दिखा रहा है डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, टूवर्ड्स नॉर्थ है, टूवर्ड्स साउथ है, टूवर्ड्स ईस्ट या टूवर्ड्स वेस्ट है। क्लियर है आपको? ये डायरेक्शन दिखा रहा है फोर्स का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का। स्पीड मतलब चाल। एक गाड़ी की स्पीड 20 km/h है, ये स्पीड है, ठीक है। पर अगर इसी स्पीड में हम दे दें डायरेक्शन, लाइक गाड़ी जो है 20 km/h से चल रही है, किधर चल रही है, लिख दिए टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि पूरब की ओर गाड़ी 20 km/h की रफ्तार से चल रही। तो अगर स्पीड आ जाए डायरेक्शन के साथ तो क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्वांटिटियां थी हमारी स्केलर एंड वेक्टर।